जय माँ लक्ष्मी। एकाक्षी नारियल को कैसे सिद्ध करें, एकाक्षी नारियल को कब ले आएं, एकाक्षी नारियल का क्या महत्व है, एकाक्षी नारियल से माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं, क्या गुण है एकाक्षी नारियल का, क्या रहस्य छुपा है एकाक्षी नारियल में, क्यों रखा जाता है एकाक्षी नारियल, क्यों इतना प्रभावशाली एकाक्षी नारियल है, आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही आपके लिए दुर्लभ और बहुत ही लाभकारी ये वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और कैसे एकाक्षी नारियल को सिद्ध करना है, बिल्कुल सटीक और बहुत ही विधि विधान के साथ आपको आज सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। एकाक्षी नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकाक्षी नारियल से माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। एकाक्षी नारियल माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी एकाक्षी नारियल से बहुत प्रसन्न होती है। पहली बात तो बहुत ही दुर्लभ होता है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल जल्दी प्राप्त नहीं होता है और जिस किसी को भी एकाक्षी नारियल अगर मिल जाता है किसी प्रकार से, तो समझिए वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, वह साधक बहुत ही भाग्यशाली है, उसको एकाक्षी नारियल प्राप्त हुआ है। समझिए स्वयं माँ लक्ष्मी आपको प्राप्त हुई हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी आपको मिल गई हैं। तो आप उसका बिल्कुल सही से उपयोग करें, विधि विधान से उपयोग करें, जिससे आपको उसका अच्छा फल प्राप्त हो, शुभ फल प्राप्त हो। एकाक्षी नारियल कब लाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी विषय है, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपके पास रखा है, आपको मिल गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, किस काम में उसको लगाना है, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी विषय है। इसी प्रकार से एकाक्षी नारियल तो आपको मिल गया है, लेकिन अब इसका लाभ कैसे लेंगे, इसको किस समय ले आएं, कैसे लाभ होगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज बिल्कुल विधि विधान के साथ जानकारी आपको प्राप्त होने जा रहा है। जब कभी भी आपको एकाक्षी नारियल लेना हो या कहीं से एकाक्षी नारियल आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप एक बात का ध्यान अवश्य दें, क्योंकि जब तक उसको शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में नहीं लाएंगे, जब तक उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा शुभ मुहूर्त कौन सा है, शुभ घड़ी कौन सा है, तो आप जान लें, जब भी एकाक्षी नारियल लाएं तो उस समय उजाला पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। उसके साथ साथ उजाले पक्ष की एकादशी को, पूर्णिमा को एकाक्षी नारियल, और उस समय भद्रा नहीं होना चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए, मृत्यु काल नहीं होना चाहिए, मृत्युबाण नहीं होना चाहिए, लाभ के चौघड़िया में, शुभ के चौघड़िया में, ऐसे तुला लग्न में, सिंह लग्न में, इस प्रकार के शुभ मुहूर्त में एकाक्षी नारियल को लाना चाहिए। धनतेरस के दिन भी एकाक्षी नारियल को ला सकते हैं, दीपावली के दिन भी एकाक्षी नारियल को ला सकते हैं। ये बहुत शुभ मुहूर्त, बहुत शुभ घड़ी होता है। तो आप लोग ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, शुभ पावन वेला के समय आप एकाक्षी नारियल को ले आएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपके यहाँ धन धान से परिपूर्णता रहेगा, आपके यहाँ कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, आपके काम में, रोजगार में बहुत तेज़ी से उछाल आएगा, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो गई हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में बैठ गई हैं। एकाक्षी नारियल इतना शक्तिशाली होता है। एकाक्षी नारियल को कैसे रखना चाहिए,
किस प्रकार से रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। एकाक्षी नारियल को जब भी रखें कॉटन का हरे कलर का कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल हरे कलर का 1.25 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। उसी में एकाक्षी नारियल को रखना चाहिए, उसको ढकना नहीं चाहिए। उसको फोल्ड करके कपड़े को तह लगा करके उसके ऊपर एकाक्षी नारियल रख दें। उसमें 11 बार पीला और लाल कलावे को लपेट देना चाहिए। फिर आप सबसे पहले एकाक्षी नारियल को जल और गंगा जल से स्नान करा दें, पंचामृत से स्नान करा दें। उसको सिद्ध करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके संकल्प करना चाहिए, आज हमें एकाक्षी नारियल प्राप्त हुआ है, इसमें आप विराजमान हो। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरा परम सौभाग्य आप मुझे प्राप्त हुई हो। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरा उद्धार करें। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरा कल्याण करें। और आप एकाक्षी नारियल के रूप में आप हमारे यहाँ बैठे, एकाक्षी नारियल के समक्ष आप हमारे यहाँ विराजमान हो। ऐसे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे माँ लक्ष्मी से आग्रह करना चाहिए। उस हरे कपड़े में रख करके माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। विधि विधान के साथ षोडशोपचार माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को, विद्वान को बुला करके एकाक्षी नारियल का संपूर्ण पूजन करके उसको सिद्ध करा लें। एकाक्षी नारियल को जैसे आप पूजन करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो उसमें जागृत हो जाएगा, वह सिद्ध हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इतना उसमें शक्ति आ जाएगा। उसमें माँ लक्ष्मी का जप करके उसको सिद्ध करें, माँ लक्ष्मी का पाठ करके उसको सिद्ध किया जाता है। कई मंत्रों का पाठ और जप होता है जिससे एकाक्षी नारियल सिद्ध हो जाता है। फिर वह एकाक्षी नारियल अपने आप आपको फल देने लगता है। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे, जैसे जैसे दिन होगा और आपको फल प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें बैठती हैं, माँ लक्ष्मी विराजमान होती है एकाक्षी नारियल में। तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसको पता चलता है हमारे इस साधक को क्या चाहिए। उसी प्रकार से आपको फल मिलता है एकाक्षी नारियल से। एकाक्षी नारियल से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी एकाक्षी नारियल में विराजमान भी होती हैं। अब एकाक्षी नारियल कहाँ रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। एकाक्षी नारियल हो सके तो अपने मंदिर में उसको स्थापित करें। मंदिर में स्थापित कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने तिजोरी में एकाक्षी नारियल को रखें। उसको कपड़े से बंद नहीं करना है, खुला एकाक्षी नारियल को रखना है, नीचे हरा कपड़ा रहेगा। इस विधि से आप रख लेंगे तो आपका भाग्य जग जाएगा। और इसी स्थान पे रखना है, जैसे मंदिर पे, नहीं तो तिजोरी में। और मंदिर का भी मुंह पूरब के तरफ होना चाहिए। जो तिजोरी रखते हैं अलमारी में या अलग से तिजोरी बनवाते हैं, तो उसमें जब भी आप खोलें तो आपका मुख जो है पश्चिम की तरफ हो और अलमारी जैसे रखा है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। उसको और सिद्ध कैसे करना है, उसका पूजन कैसे करना है, ये भी आप जान लें। एकाक्षी नारियल को प्रत्येक दिन जल और गंगा जल का छींटा लगाएं, उसमें टीका लगाया करें रोज। थोड़े से पुष्प चढ़ा दें, पुष्प अर्पण करने के बाद धूप दीप दिखा देना चाहिए और उसमें कुछ नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान है। तो उनका पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी को कुछ भोग लगाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। अगर इस तरह से आप एकाक्षी नारियल को सिद्ध कर लिए, इस तरह से एकाक्षी नारियल का अगर पूजन कर लिए, तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने लगती हैं, धन का भी वर्षा होने लगता है। एकाक्षी नारियल का इतना जबरदस्त रहस्य है, इतना गुणकारी होता है एकाक्षी नारियल। अगर इसके बाद भी किसी का भी कुछ भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ जानकारी लेना
तो नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। एकाक्षी नारियल के विषय में पूछ सकते हैं, अपने विषय में पूछ सकते हैं। तो आप लोग एकाक्षी नारियल को इस प्रकार से ले आए घर में और इस प्रकार से सिद्ध करते हुए कभी भी लाएं। शुक्ल पक्ष में एकाक्षी नारियल को लाएं। धनतेरस, दीपावली, नवरात्रि में भी एकाक्षी नारियल ला सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो कैसे आपको ये वीडियो लगा आप अवश्य बताएं और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय माता दी।